This is Alok Mishra, and today I was going to start chapter first of class 9th. The name of the chapter is Matter in our surroundings. Matter in our surroundings मतलब क्या है? हमारे चारों तरफ के उपस्थित पदार्थ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोग का इसमें टॉपिक क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? तो मैटर क्या होता है कि वो सभी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ होती हैं और जो हमारा स्थान ग्रहण करती हैं। मतलब क्या है कि स्थान ग्रहण करने का मतलब क्या है कि वो जगह मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कोई ना कोई मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग मतलब कोई भी वस्तु, एनीथिंग which occupy space and has mass मतलब कोई भी चीज़ जो क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई ना कोई क्या होता है? मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर की बात किया जाए अगर, तो मैटर में जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा मार्कर है ना, आपको दिख रहा है मार्कर, ये हमारा मार्कर क्या है? पदार्थ कह सकते हैं इसको भी। मेरे पास ये चश्मा है, ये चश्मा भी क्या है? एक तरह से पदार्थ कहा जा सकता है, क्योंकि इसको हम अगर कहीं रखते हैं तो ये अपना पूरा एरिया कवर करता है और इसको अगर हम वेट करते हैं तो ज़रूर इसका कोई ना कोई वेट आएगा, मतलब कोई ना कोई इसका मास होगा, इसलिए इसको हम पदार्थ कहते हैं। हम, इंसान, जानवर, कोई भी निर्जीव वस्तु, ये सब क्या होती है? पदार्थ कही जाती है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के इस फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ 3 तरह के स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 तरह के आपने स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा होगा क्लास 8 तक, आई थिंक, मुझे लगता है। लेकिन अब आपको 2 स्टेट ऑफ मैटर और इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो आपका 4th होगा आपका प्लाज्मा, और 5th जो होता है तो BEC, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये आपका जो 5th वाला होता है ये थोड़ा यूनिक है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये BEC इसका नाम पड़ा और प्लाज्मा क्या होता है। तो चलिए इसको 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो अभी तक तो पता है कि जो भी चीज़ें क्या होती हैं अपने एक फिक्स्ड वॉल्यूम। तो चलिए हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉलिड के बारे में बताया ना कि सॉलिड में क्या होता है कि वो सभी वस्तुएं जिनका क्या होता है? आयतन और जो उनका जो स्पेस जो मतलब मास होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, वो क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है कि उनका आयतन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। और जो गैस होता है उसका कुछ नहीं फिक्स होता है, वो फ्री स्टेट में होता है, वो कहीं भी इधर उधर घूमता रहता है। तो हम लोग आज कई सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं पहले। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो सॉलिड में क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट होता है सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू दिस, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी की बात करें तो रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता। तो लिक्विड में कठोरता ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, कम होती है, और गैस में तो बहुत ही कम, क्योंकि गैस तो फ्री स्टेट होता है। जो हमारा जो सॉलिड होता है वो स्थान जहाँ पे हम रुकते हैं वो पूरा स्थान कवर कर लेता है। लिक्विड क्या करता है? जहाँ उसको रखेंगे वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेता है क्योंकि वो फ्लो करता है। और गैस क्या होता है? पूरे एरिया में फैल जाता है, मतलब वो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड ज़्यादा स्थान घेरता है। स्टूडेंट देखिए, सॉलिड की मैंने बात किया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। देखिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में देखिए सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस, बहुत लिटिल स्पेस होता है। देखिए यहाँ पे लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ पे पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि जो भी स्पेस, जो भी हमारा मॉलिक्यूल होता है, उनके आपस में जो उपस्थित जो भी अवस्थाएं होती हैं, जो भी उनके बीच में कण होते हैं, वो क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का 3rd स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम होता है प्लाज्मा। तो चलिए देखते हैं।
सस्पेंशन क्या होता है कि जब भी हम किसी सॉलिड स्टेट को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, फ्री अवस्था में धीरे धीरे करके टूट करके उस लिक्विड में क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। और इसी स्टेट को, इसी अवस्था को हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे और लंबे टाइम से ये सस्पेंशन में हमारा आता है। तो सस्पेंशन में रहता है ना कि कोई भी सॉलिड है, इसको मैंने लिक्विड में डिज़ोल्व किया और वो जब डिज़ोल्व होता है तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, धीरे 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 करके क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं लिक्विड के अंदर, तो उसी को हम सस्पेंशन कहते हैं। और यही पार्टिकल का नेचर कहा जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल भी इसी के बेसिस पे ही हम लोग स्टडी करते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी ईच मैटर के बारे में, कि मैटर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, आइए देखते हैं। प्लाज्मा एक तरह से क्या होता है, जितने भी एसिड्स होते हैं जो गैसियस अवस्था में होते हैं उनकी स्टडी हम प्लाज्मा के अंदर करते हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर भी होता है, लेकिन वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता रहता है। अब देखिए ब्लड का जो ये हमारा, देखिए जो ये हमारा वेसल होती है, इस वेसल के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स और हमारा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उसके साथ जो फ्लोटिंग के लिए हमारा जो मेन जो फ्लूइड होता है उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो वहाँ प्लाज्मा का जो सिस्टम होता है अलग होता है। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो प्लाज्मा मतलब क्या होता है कि जितने भी गैसियस एसिड होते हैं, जितने भी गैसियस एसिड होती है ये प्लाज्मा में स्टडी की जाती है। यही हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। ये इवेल्युएट किया जा सकता है आसानी से, इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आइए, प्लाज्मा की बात चल रही थी तो प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया ना आपको कि प्लाज्मा में जो भी चीज़ें, जो भी हमारा गैसियस स्टेट होता है, बताया ना, गैसियस लिक्विड, ये कैसा लिक्विड, एसिड जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, ये सभी एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्लाज्मा कहे जाते हैं। ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी भी सेम एज एसिड की तरह होती है। ये भी गैस की तरह क्या होते हैं, फ्री इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, सेम एज गैस की ही प्रॉपर्टीज़ को ये कैरी करते हैं। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं बीईसी के बारे में, तो वो लास्ट में पढ़ना है आपको। बीईसी के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग किसके बारे में, पार्टिकल, जो पार्टिकल ऑफ मैटर का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो मैटर होता है, उसकी पार्टिकल जो होती है वो कैसी होती है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं मैटर की। तो पार्टिकल जो होता है क्या होता है, वो छोटे 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 एटम से मिलकर बना होता है। यानी कि एवरी मैटर इज फॉर्म्ड अ टाइनी पार्टिकल्स विच इज़ नोन एज द एटम। और एटम से मिल करके जो बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जब भी हम किसी मैटर को, यानी कि सॉलिड को, जब हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या होता है, अपने फाइनेस्ट पार्टिकल में टूट करके क्या होता है, उस लिक्विड में स्प्रेड हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर कहते हैं। तो अब देखिए, इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। ओके, आगे देखिए, हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट लास्ट हमारा जो टॉपिक इसमें का है बीईसी। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, इसमें जो टॉपिक छूट जाएगी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बीईसी की बात जो की जा रही है उसको हम, उसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट ये थोड़ा सा यूनिक नाम है, इसमें कई सारे साइंटिस्ट को मिला करके इसको बनाया गया है। तो आइए पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं इसका नाम कैसे पड़ा, और उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इसको हम उन्होंने कंटिन्यू किया पार्ट किसमें, स्टेट ऑफ मैटर के लिए। तो बीईसी जो होता है वो लो टेम्परेचर्ड जो हमारा मैटर होता है, लो टेम्परेचर्ड मैटर को क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखिए, एक जो साइंटिस्ट हैं हमारे पहले, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने और आइंस्टाइन के जो ऊर्जा समीकरण है उसके आधार पे
क्या हुआ था, इस कंडेंसेट का निर्माण किया गया है। कहा गया ना कि ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है कि एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉय एंड नॉर बी क्रिएटेड, मतलब एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको हम समाप्त कर सकते हैं। उसी के आधार पे क्या है, इस कंडेंसेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। तो इस कंडेंसेट के लिए कह रहे हैं सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया था, इस आइंस्टाइन यानी E=mc² वाले फॉर्मूले के साथ इस कंडेंसेट का फॉर्मेशन किया था, जिसमें हम लो टेम्परेचर्ड यानी ऐसे गैस या ऐसे मैटर जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी डाउन होता है, जिसको कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, उस तरह के सभी तरह के जितने भी मैटर होते हैं उसको इस कंडेंसेट के थ्रू क्या किया था, उन्होंने डिफाइन किया था। इसीलिए इन दोनों साइंटिस्टों के समीकरण के आधार पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका नाम पड़ा था, ठीक है बच्चों। तो इसमें एक चीज़ और रह जा रही है, सबसे लास्ट जो है इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन रह जा रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे हमारे घर में दही जमती है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन या इसी को हम इमल्शन भी कहते हैं कहीं कहीं, इमल्शन, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन और इमल्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो बाद में आपको बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर रहा है कि जब दही हम जमाते हैं घर में और उसको क्या करते हैं, मथनी से जब मथा जाता है तो उसमें से आप देखते हैं कि मक्खन जो होता है वो अलग हो जाता है और लिक्विड पार्टिकल जो क्या होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करता है, जो पार्टिकल के नेचर को डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट इसी तरह से साथ बने रहिए और आगे की वीडियो के लिए कमेंट करती है। थैंक यू।